कभी तूने उसके माथे को चूमा होगा, कभी तूने लबों को चूमा होगा, कभी लाल कह के सीने से भी तो लगाया होगा। आमीना तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, ऐसा नसीब कौन लेके आया होगा? कौन ऐसा नसीब लेके आया? सैयदा आमीना, जिसने गोद में खिलाया हो, जिसने अपने सीने से लगा के रखा हो, जिसने कभी आंखों में काजल लगाया हो, जिसने कभी जुल्फों में तेल डाला हो, उस माँ को कहा जाता है, यही बदबख्त कौम कहती है माज़अल्लाह जहन्नमी आग है। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी की अम्मी की बात अगर बयान करूँ, आप तारीख की किताबें उठा करके पढ़ लीजिए। मैं इमाम अहमद रजा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उनके हवाले से बात करूँ तो शायद आप कहोगे कि साहब ये इमाम अहमद रजा आशिक थे, इश्क में लिख के चले गए। मैं मुअर्रिखीन के हवाले से आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब मेरे नबी माँ की शिकम में आए, सैयदा आमीना कहती हैं, एक दिन मैं लेटी हुई थी, मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। कहती हुजूर मेरे शिकम में है, मेरी कमर के पीछे से ठंडे झोंके आए, मैंने मुड़ के देखा ना तो जो चांद सी शहजादियां खड़ी थी, हाथों में पंखे थे, हवा कर रही थी। मैंने कहा था, शहजादियों अभी तुम कहां से आ गई हो और क्यों आई? कहते हैं जरा सुभान अल्लाह और जोर से। नबी की अम्मी कहती हैं, आला हज़रत नहीं कह रहे, तवज्जो है ना, मेरी बात याद है ना? ठीक है जी, इसे अपना शोर करने दो, हमें अपना जोर दिखाना है। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी आप? बस मेरी आदत भी उतनी है, जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे उतनी देर सुनाऊंगा। मुझे मालूम है मेरे बाद भी आपको एक बेहतरीन खिताब सुनना है, ना तो मनक़बत की भी महफिल फिर से आपकी आबाद होनी है, मुझे लंबा सफर करके जाना है। बस तवज्जो कर ले थोड़ी सी मेरी बात पे। कहते जरा या रसूल अल्लाह। नबी की अम्मी कहती है, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। कहती आमीना, देखती कहां से, हम यहाँ रहते भी नहीं। कहा फिर कहां से आई? कहा रब ने हमें जन्नत से भेजा है। कहा क्यों? कहा तेरे माथे पे पसीना आया, रब को गवारा ना हुआ, हुक्म हुआ मेरे महबूब की माँ के माथे पे पसीना आ गया है, जाओ जन्नत के पंखे ले जाकर ठंडी हवा के झोंके चला दो। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, जिसके माथे का पसीना रब को गवारा ना हो, उस माँ को रब जहन्नम में डाले, ये कैसे गवारा होगा? आप खुद फैसला करें। आमीना कोई आम जात नहीं है, आम जात नहीं है, बेपनाह अज़मतों वाली जात है। इसकी अम्मा शादी से पहले 4 बार भागी होगी और फिर भी कह रहा मेरी अम्मा जन्नती है। कोई गवाह कोई सबूत हो ना हो, मेरे नबी की मां का तो किरदार एक एक मिनट का मौजूद है। मदीने शरीफ में नबी की अम्मा जलवागर हुई। मदीने वाले कहते हैं इतनी शरीफ बच्ची कोई हमने देखी ही नहीं, इतनी शरीफ बच्ची हमने कोई देखी नहीं। नबी की अम्मी कहती हैं, मेरे शिकम में मेरा लाला आया, बरकतें जाहिर हुई, रहमतें जाहिर हुई अल्लाह की, और निखार भी आया, शक्लें भी सुधर गई, हालात भी सुधर गए, हालात भी सुधर गए। हम जुलूस क्यों ना मनाएं, क्यों ना मनाएं, उनके आने की खुशी क्यों ना मनाएं? मुझे एक बात बताई जाए, मंडी जाते हैं सारे लोग, जाते मंडी, फल मंडी जाते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुजीबुल हक साहब किबला, खानकाहे इमादिया। माशाअल्लाह हुजूर से साहब किबला की आमद हो चुकी है। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। वजह है ना सारे लोगों की, हम हुजूर की विलादत का जश्न क्यों ना मनाएं? हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करते रहें, इंशाअल्लाह बरकतें भी मिलेंगी, और मेरी बात सुनते रहें तो अकीदे को इंशाअल्लाह मजबूतियां भी मिलेंगी। सुनेंगे जरा जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जितने लोग 10 मिनट सुनना चाहते हैं जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। हाँ जी, जो चाहते हैं जल्दी खत्म हो जाए वो और मचल के कह दें या हबीब अल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की ना? हम हुजूर की आमद का जश्न क्यों ना मनाएं? मंडी जाते बोले, समझने की कोशिश करें, जाते मंडी, केला खरीदा है, खरीदते हैं केला, बोले अगर आगे बैठे तो, वरना पीछे जाइए आप, जो खड़े उन्हें आगे आने दें। केले खरीदे, यहाँ तुल के बिकता है कि गिन के बिकता है? गिन के बिकता है ना। कितने रुपए दर्जन? 40, 60, 50, टॉप से टॉप 60 रुपए। फर्ज कर लें आपने 60 रुपए का एक दर्जन केला लिया,
उसमें आपने उठाया, आपको गला केला नजर आ गया सड़ा, आप उसको रख लेंगे? बोले क्या करेंगे? भाई दूसरा दे। वो कहेगा ले लेना, तो आप कहेंगे पैसे दिए यार, पैसे दिए, पैसे दे के गला सड़ा नहीं लेना, हमें नहीं लेना गला सड़ा पैसे दे के, ये बात कही जाएगी। कोई भी अक्ल वाला बंदा किसी गले सड़े को लेने तैयार नहीं होता, किसी अधूरे को लेने तैयार नहीं होता, सब अच्छे से अच्छा लेना चाहते हैं। बताओ उस नबी का मिलाद हम क्यों ना मनाए जिसने आकर के गुनाहगारों को दामन में लिया है, जिसने कहा था मालिक जितने अच्छे हैं ये तू ले ले, जितने पापी हैं ये मुझे दे दे, महबूब क्या करेगा, इन्हें करम की चादर उड़ा के सबको जन्नती बना डालूंगा। बरेली से आवाज आती है, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी, मेरे नबी सैयदा के आंगन में तशरीफ लाए। बातें बहुत ज्यादा होंगी, मैं बताना चाहता हूँ, जब हुजूर सैयदा के घर में तशरीफ लाए, हजरत आमीना के घर में बड़ी बरकतें जाहिर हुई, बड़ी बरकतें जाहिर हुई। अम्मा कहना वो बड़े भाई की तरह है, अब्बा की तरह, चचा की तरह एहतराम करना चाहिए, बड़े भाई की तरह मानना चाहिए, गाँव के प्रधान की तरह एहतराम करना चाहिए, लिमिट में रहे, औकात में रहे। तेरी औकात क्या है मेरे नबी को बराबरी का कहने वाले, मेरे इमाम से पूछ हुजूर की शान क्या है। बरेली के इमाम ने कहा था, लम याती नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज पड़े सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, और रूह फिदा का फसिद हरका यकशौला दिगर बरसन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे चला जा। वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। बोलते रहे हजरत, थोड़ा देर। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया जिंदाबाद, मरहबा। तवज्जो है सारे लोगों की। सैयदा आमीना कहती मेरा बेटा शिकम में आया, बरकतें नजर आई, बरकतें। आप जानते हैं, सब जानते हैं, अब वो दौर नहीं है कि 12 साल में बच्चे नेकर पहनना शुरू करते थे। आज ना, आज छोटे से बच्चे को मोबाइल का पासवर्ड मालूम है, कितना हाई लोक लगा लो, एक न एक दिन बच्चा कॉपी कर ही लेता है। समझ रहे हैं ना बच्चे कितने होशियार हैं। अब ये दौर आ गया है, ज़हीन और फतीन लोग हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। नबी की अम्मी कहती हैं, जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया तो जिस तरह औरतों को बच्चों के पेट में आने से परेशानी होती है, कहती है पैदा करने वाले की कसम, हुजूर की आमद से विलादत तक मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हुई है। दिक्कत और परेशानी महसूस हुई नहीं। और मेरा नबी जो माओ को सुख देने आया था, वो माओ को दुख कैसे दे सकता है? नबी की अम्मी कहती हैं कोई परेशानी नहीं हुई। कहती 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए, मेरे शौहर का विशाल हुआ, चौथा महीना आया, मैं रोते रोते सोई, मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, मुझसे कहने लगे आमिला मुबारक हो। मैंने कहा किस चीज की मुबारकबाद? जिसकी खुशियां चली गई हो, जिसका शौहर चला गया हो, उसे किस चीज की मुबारकबाद? आने वाले ने कहा आमिना आंसू न बहा, मैं इस बात की मुबारकबाद दे रहा हूं कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहती मैंने कहा बुजुर्गों बताओ ना कौन हो? उन्होंने कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, जिनकी आमद पे नबी मुबारकबादियां दें। उनकी आमद के झंडे को शिर कहने वालों, या तो दुनिया छोड़ो या फिर मेरे नबी की आमद का जश्न मनाना शुरू करो, इसलिए कि कायनात के जर्रे जर्रे पे मेरे नबी का एहसान है। नबी की अम्मी कहती हैं मुझे कोई दुख महसूस है नहीं हुआ। दिन गुजरते गए, फरमाती हैं फिर वो रात आ गई जिसमें मेरे लाल की आमद होनी है। 12वीं शब आई, बात तवील की तफसीर से बयान करूं। फरमाती है कि मेरे घर में अंधेरा था, शोहर नहीं था, मुझे आज दुख हुआ काश मेरा शोहर होता, आज मैं अकेली नहीं होती।
मेरे पास भी खानदान कुरैश की चंद औरतें होती जो विलादत के वक्त में औरतों के हिम्मत अफजाई के लिए औरतें रहती हैं। कहती मेरे पास तो कोई नहीं था, और आज आलम यह कि चिराग में तेल तक नहीं। मैं परेशान थी, काश अब्दुल्ला होते तो आज ये बेसरो सामानी का आलम नहीं होता। कहती मेरी पलकें भीगी, आंसू का एक कतरा आंखों के बंधन को तोड़ के रुखसार तक आया कि मेरे घर में चांद से ज्यादा रोशनी फैल गई। मैंने मुड़ के देखा उजाला किधर से आया। कहती मेरे घर के अंदर मैंने देखा 3 औरतें दाखिल हो गई हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे, चेहरे चांद से ज्यादा हसीन, और तीनों मुबारकबादियां पेश कर रही हैं। मैंने कहा कौन हो? एक रिवायत में 4 का भी तस्करा है, 4 भी है 3 भी है। कहती मैंने कहा और तो तुम हो कौन? कहती उनमें से एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे फिरऔन की बीवी आसिया कहा जाता है, चौथी ने कहा इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। क्यों आई हो? का मुबारकबाद देने आए हैं, क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहती है अच्छा। कहती वो कह के गई और मैंने ये देखा उजाला बाकी था, मेरे सर की तरफ से रोशनी आ रही थी। मुड़ के देखा तो मेरे सर की जानिब चांद से ज्यादा चेहरा हसीन लेके एक खातून खड़ी है। मैंने कहा तू कौन? उसने कहा मैं जन्नती हूरों की मलका हूँ। कहा क्यों आई है? रब ने तेरी गुलामी के लिए मुझे जमीन पे भेजा है। जिंदाबाद। ताज शरिया ताज। अल्लाह अकबर। ये नबी की अम्मी कह रही। किसने कही ये बात? हजरत आमीना ने। और एक बात कर दूं, उलमा बैठे हैं जिम्मेदार, बुलाना या मत बुलाना, भली लगे बुरी लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें घी चिपड़ी करनी नहीं आती है। हम एक बात जानते हैं, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। एक बात और सुने कान खोल के, नबी की अम्मी की बात। नबी की अम्मी कहती हैं मैं जब मेरा शहजादा मेरे शिकम में आया ना, मेरा शहजादा मेरे शिकम में आया तो कहती मैं जब कुएं पे जाती थी ना तो मुझे कभी डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिना सीढ़ी के छत पे चढ़ सकते हो? नहीं ना। और नबी की अम्मी क्या कहती हैं? क्या कहती हैं कि कुएं का पानी तो नीचे रहता था, लेकिन मैंने कभी डोल रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? फरमाती जब मैं कुएं के किनारे जाके खड़ी होती ना और पानी मेरा मुंह देखता तो छलांग मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता था। ठीक है जी, कहां से खड़ा हो जाता? किनारे पे। कहती मक्के की लड़कियां उस वक्त तक मुझे हटने नहीं देती जब तक सारे बर्तन नहीं भर लेते। कहा क्यों? कहा उनका काम भी फ्री में हो जाया करता था। सब भर लेती बर्तन, पानी ले आती, बाद में मैं पानी भरती। वो कहती पैदा करने वाले की कसम, बर्तन का वजन, पानी का वजन जब मैं भर के लेके उठाती तो ऐसा लगता था जैसे मेरा वजन किसी और ने उठा रखा है, किसी और ने उठा रखा है। नबी की अम्मी से पूछो और बताओ। कहती बातें बहुत है मगर ये सुन, जमीन पथरीली, पानी का वजन, भारी भरकम वजन। कहती मैं लेके चलती, और जब मैं लेके चलती ना तो फरमाती के पत्थर थे, जमीन सख्त थी। कहती लेकिन कभी आज तक मेरे पैर में कोई कंकर नहीं चुभी। ये किसका मिलाद है? मेरे नबी का मिलाद है। मेरे पैर में कंकर कभी चुभा की नहीं। अम्मी जी बोलो ना, क्यों नहीं चुभा? फरमाती है जब मैं पानी लेके चलती थी हैरत होती थी, जब कुएं का पानी नीचे जाता था मुझसे बातें करता हुआ जाता था। जब मैं पानी लेके चलती थी तो दरख्त सजदे में गिर जाते थे, पौधे भी सजदे में गिर जाते थे, कंकर भी मुझसे बातें करते थे, पत्थर भी मुझसे बातें करते थे। अल्लाह अकबर। अम्मी जी नबी की बताओ तो सही, जब कंकर बोलते थे तो क्या कहते थे, पत्थर बोलते तो क्या कहते थे? कहती मैं एक एक की बात समझती थी, सबके जुमले समझ में आते थे। बताओ ना क्या कहते थे? तो नबी की अम्मी कहती है पत्थर बोल के कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलल्लाह। ए नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दगी है हजरत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। किबला शाह साहब आए और हाजिरी दी, आप लोगों को ज़ियारत कराई, तशरीफ ले गए। मसरूफ़ तरीन शख्सियतें रहती हैं हमारे दरमियान, इनके आने न आने और जाने पर एतराज़ कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आ गए, इनकी बड़ी मेहरबानी, और शायद इंशाअल्लाह फिर वापस आएंगे हजरत। ठीक है, अब ये यकीन हो गया हजरत आ चुके हैं, इंशाअल्लाह फिर दुआ होनी है। ठीक है जी, ये बुजुर्ग बैठे हुए, मैं बात तमाम करने लगा हूँ। कहते हैं ज़रा या रसूल अल्लाह, मुझे एक बात बताओ, ये जो एक ढोल बजाया जाता है कि हुजूर को 40 साल के बाद पता चला मैं नबी हूं, ये वही जमात ढोल बजाती है जिसे ये झंडे अच्छे नहीं लगते, जो 12वीं वाले दिन दरबे में बंद रहती है। वो कहती है उन्हें जी नबुव्वत 40 साल के बाद मिली, या ये कहते हैं कि उन्हें 40 साल बाद पता चला था मैं नबी हूं। पहले तो यही था कि नबी थे ही नहीं वो, फिर कहने लगे नहीं नहीं थे तो उन्हें पता नहीं था, फिर कहने लगे 40 साल के बाद पता लगा था। मुझे एक बात बताओ, कंकर, पत्थर, पौधे, पेड़, पानी, पहाड़, राहें, ये सब जानती थी कि ये जो खातून आ रही है ना, ये नबियों के इमाम की माँ है। मुझे बताओ, पत्थरों को तो पता था कि आमिना नबियों के इमाम की माँ है, तो नबियों के इमाम को पता नहीं था मैं कायनात का नबी बन के आया? और मौलवी जरा ढंग से पढ़ के आया, जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। मैंने हजरत पहले ही कहा था 12 साल रोटी खराब न कर मदरसे से, अगर दीन समझ में नहीं आता तो जमीन खोद, कम से कम 4 क्विंटल बीघा का धान पैदा कर, ज़कात का नाज खराब न कर, और जब पढ़ रहा है तो समझ के पढ़। जब पत्थरों को यह पता है कि इसके शिकम के अंदर नबियों का इमाम है, तो नबियों के इमाम को पता नहीं था कि मैं कायनात का नबी बन के आया हूं। ये तो ये कहते हैं, और मेरा नबी क्या कहता है? मेरा नबी कहता है कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का वजूद तैयार किया जा रहा था। है ना, हमारे मतलब की कह देते ज़ईफ है, अपने मतलब की कुत्ता खाने वाले भी निकाल लाते। रिवायत है, सुनो जी, मैं फिर कहूंगा तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हुजूर तो सबके ही है ना, हुजूर सबके हैं कि नहीं? और डर क्यों रहे हो? हुजूर सबके हैं कि नहीं? हुजूर सबके हैं, तो फिर सबको उनसे प्यार करना चाहिए, सबको अपना नबी मानना चाहिए। है बात लंबी होगी, मुझे बस खत्म करने लगा हूं, समेटने लगा हूं, अगर मैं बात करूं तो बढ़ जाएगी। बस इतना समझ लें, मेरे नबी ने कहा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का वजूद तैयार हो रहा था, और जनाब कह रहे हैं कि 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है। 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। नबी की अम्मी की सुन, आला हज़रत को ना सुनो, मुहद्दिस देलवी को ना मान रहे मत मानो, नबी की अम्मी को सुन। नबी की अम्मी कहती हैं जब मेरा लाल आया ना, तो मेरे लाल का वजूद जब दुनिया में तशरीफ लाया, मेरी भी तमन्ना थी देखूं आने से पहले इतनी बरकतें थी, चेहरा कितना हसीन है, वजूद कैसा है, आंखें कैसी हैं, नाक कैसे, होठ कैसे, कदम कैसे, हाथ कैसे, बाजू कैसे। कहती मैंने जब नजर डाली ना, पहली नजर आंखों पे पड़ गई, क्या देखती हूँ, मेरा लाल आंखों में सुरमा लगा के तशरीफ ला रहा है। आगे फरमाती मेरे लाल के बालों में तेल पड़ा हुआ है, और आगे फरमाती बाल कड़े हुए हैं। फिर कहती है मकसूरन, मेरे सरकार का नाक भी कटा हुआ है। आगे कहती है मुअत्तरन, जिस्म से खुशबू भी आ रही है, मुतहहरन, गंदगी कोई नहीं लगी है, साफ सुथरे तशरीफ ला रहे हैं। मगसूलन का जुमला भी है, कहती गुस्ल करके आका आए हैं। अगली बात कहती है काना साजिदा, आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रखा, मैं देखने लगी, देखो मेरा लाल क्या कह रहा है। कहते मेरे लाल ने जैसे हाथ मारा जमीन पे, मुट्ठी में मिट्टी भरी है, कहा जैसी मुट्ठी में मिट्टी आई है, कोई कह रहा था मोहम्मद ने खाली मिट्टी नहीं मुट्ठी में ली है, सारी कायनात को अपनी मुट्ठी में उठा लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, अंजुमन सनाए मुस्तफ़ा हैं कमेटी वाले लोग हैं भी हैं, अल्लाह सलामत रखे। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, काश कयामत में ये ऐलान हो जाए, कहाँ गए जो मदीने वाले के मिलाद सजाया करते थे। बेड़े ही पार हो जाएंगे। अगली बात सुन ले, अगली बात मैंने क्या बात कही है? तारीख खत्म नारे में। अल्लाह मेरे जवानों को सलामत रखे जिन्होंने मुझे इशारा करके बता दिया, याद दिला दिया। बात ये थी मुट्ठी में भरी मिट्टी, और जब मिट्टी में मिट्टी भरी, कोई कह रहा था सिर्फ मुट्ठी में मिट्टी नहीं उठाई है, कायनात उठा ली है, कायनात मुट्ठी में कर ली। कहती मैंने कान लगा के सुना, उनके होठ हिल रहे थे, वो कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी ने यही तो कहा है, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, ये रब्बे हबली उम्मती। काश इसे ही समझ लेते, थाना भवन वाले होते या नानोता वाले होते या दिल्ला दिल्ली चिल्ला चिल्ली वाले होते, काश रब्बे हबली उम्मती को समझ लिया होता। ये रब्बे हबली उम्मती क्या है, रब्बे हबली उम्मती क्या है, उम्मती उम्मती की सदाएं क्या है। खुदा की कसम तारीख का ये बाप पलटो, आपकी समझ में बात आ जाएगी। अल्लाह किसी को एक बेटा अता करे, इकलौता लाडला हो, हसरतों का पाला हुआ हो, जवानी की दहलीज पे कदम रख चुका हो, उसके शबाब पे रहमतें निसार होती हो, अचानक पेट में दर्द उठ जाए, वो तड़पने लग जाए, हर तरह से बेकरार हो, माँ बाप देखे बेटे को बेकरार, गोद में उठाती है माँ, डॉक्टर के पास लेके जाती है। अगर डॉक्टर उससे ये कहे खैर बता तो सही क्या हुआ है, माँ जल्दी जल्दी में क्या कहती है, डॉक्टर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। माँ ये नहीं कहती है कि रात इसने सूखी रोटी खाई थी, सुबह उठ के नाश्ता किया है, फिर इसके पेट में दर्द उठा है, वो ये सोचती है कहीं इसकी शिफा में देर ना हो जाए, इसलिए उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो यही होते हैं, डॉक्टर मेरा बच्चा मेरे बच्चे को बचाया जाए। ठीक उसी तरह मेरे नबी ने उम्मत के हाल देखे, आका करीम ने ये नहीं कहा था इनमें पापी भी है, इनमें खाती भी है, इनमें जानी भी है, इनमें चोर भी है, इनमें मक्कार भी है, किसी का तज़किरा ना किया। आका कहते उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत क्या मतलब, रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे परवरदिगार, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और एक भी बंदा उस वक्त हिलेगा नहीं जिससे तू हिसाब नहीं ले लेगा। मेरे मालिक बता तो सही, तेरे सामने नेक आएंगे वो तो गुजर जाएंगे, अच्छे आएंगे वो भी गुजर जाएंगे, मेरे मालिक कोई गुनाहगार उम्मती आएगा, तेरे आगे खड़ा कैसे होगा? अगर खड़ा हो भी गया तुझे हिसाब कैसे दे पाएगा? अगर हिसाब की बारी आ गई मालिक वो तो फंस जाएगा। फिर उम्मत का नबी से प्यार देखिए और नबी का उम्मत से प्यार देखिए, कहते हैं या अल्लाह कयामत में मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर देना, मैं अपनी उम्मत का हिसाब अपनी मर्जी से खुद लेना चाहता हूं। जवाब नहीं है। वाह 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 वाह। सलामत रहो मेरे भाई, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर आए सजदे में सर, कहां जो ये वो मेरे आका कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, तो उम्मत का भी मतलब आप समझते, और जो या निस्बती है ना मेरी उम्मत, इसका भी मतलब समझते हैं। मेरी उम्मत का मतलब मैं कहूं मेरा बेटा, ऑटोमेटिकली ये बात फाइनल हो जाती है कि ये उसका बाप है कि नहीं? आका कह रहे मेरी उम्मत, उम्मत किसकी होती है? जोर से अल्लाह सलामत रखे। वो 12 साल रोटी बिगाड़ने वाले मुल्ला, ये देख 6 घंटे ऑफिस में काम करने वाले को पता है उम्मत नबी की होती है, और नबी कहता मेरी उम्मत। तो तू झूठ बोल रहा है। 40 साल के बाद नबुव्वत का पता चला। हुजूर को जब पैदा हुए तब भी पता था कि मैं नबी हूं, मेरी एक उम्मत बनाई गई है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर आए, बातें लंबी होंगी और बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। विलादत हुई, हुजूर सजदे में गए, उधर काबा झुक गया। मेरे इमाम ने कहा जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बाबों की लताफत पे लाखों सलाम। मर गया। कहने लगा जी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? ये जो लोग हज करके आए जब काबा शरीफ से चलते हैं ना तो हतीम यूं है, यूं है हतीम। मेरे इमाम क्या कहते,
आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और मेरे इमाम ने तो हद ही कर दी, हद ही कर दी। कहते हैं काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नुज़त किधर की है, हम तो जाए हुजूर के रोजे की हाजिरी के लिए रहे, क्योंकि उसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिया। तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुजूर आए कहते ये सुन्नी देखो कितना आगे बढ़ गया, मैंने पगला सुन। हम तो इससे भी बढ़ के बात कहते हैं, हाजियो आओ, हाजियो आओ, काबा तो देख चुके। हाँ, काबे का काबा देखो, देख ये मिंबर वाला सुन्नी नहीं, ये मजबे वाला सुन्नी भी नात पढ़ता है। हाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की तो मिसले फारस गिराते जाएंगे जी, गिराते जाएंगे। अगली बात कर लो, ठीक है जी, बात समझ में आ जाए। आज के बाद ना कोई अपनी तरह कह दे तो फिर समझ लेना कतई गधा है। वो वाला गधा नहीं, वो गधा जहन्नमी नहीं है, ये वो वाला गधा। अगली बात, हुजूर आए। हाँ, इधर हुजूर मक्के में तशरीफ फरमाओ, उधर सैयदा आमीना ने ख्वाब देखा। हजरत जी भी 5 मिनट है मेरे, गौर भाई इंसाफ करो मेरे साथ। 10 मिनट नहीं, मुझे लंबा सफर करना है, मोहब्बत है आपकी, बस सुनेंगे ना 5 मिनट जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हुजूर मक्के शरीफ में पैदा हुए, तो हजरत आमीना कहाँ की है? कबीले बनु साद, हलीमा कबीला है बनु साद, हजरत हलीमा सादिया इसलिए कहा जाता है आपको, कबीले बनु साद से ताल्लुक करती है। वजह है ना, ये सोई इधर हुजूर पैदा हुआ, इधर इन्होंने ख्वाब देखा कोई बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ पकड़ा, एक नहर के किनारे ले गए, प्याला भर के दिया। कहती हैं हजरत हलीमा मैंने उसे पिया। कहते हैं उसको पीने की देर थी, गुर्बत, फाके, बीमारियां डेरा लगाई हुई थी। जैसे उसका पहला घूंट हलक से उतरा, अल्लाह ने मेरे दुख भी दूर कर दिए, मेरी परेशानियां भी दूर फरमा दी थी। फरमाती फिर जब वो मैं पी चुकी ना, तो उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि सुन हलीमा, अब दुख का दौर चला गया, अब सुख का दौर आ गया है। अब सुख का दौर, अब सुख का दौर। पीछे वालों तक आवाज आ रही है मेरी? खाली गर्दन हिलाने वाले मुक्तदी तो नहीं है, समझ भी रहे ना? कहते हलीमा अब तेरे दुख का दौर गया और सुख का दौर, जोर से सुख का दौर, क्योंकि हुजूर आ गए हैं। मक्के जा, मक्के में किसी को तेरा इंतजार है। हजरत हलीमा कहती मेरी आंख खुली। आंख खुलने से पहले एक बार मैंने पूछा बुजुर्ग कौन हो तुम? कहा हलीमा मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने किसी परेशानी में मेरा दामन नहीं छोड़ा। तूने भूख में भी कहा अल्लाह तेरा शुक्र, सुख में दुख में हर हाल में तू साबिर और शाकिरा रही। मैं तेरा सब्र, और ये तेरे सब्र का इनाम है कि मक्के में किसी को तेरा इंतजार। सुबह उठी अपने शौहर से कहने लगी सरताज इस बार हमें भी मक्के जाना है। शौहर कहने लगे हलीमा सवारी भूख की वजह से इतनी कमजोर हो गई कि चलते चलते उसका पैर भी टूट गया है, हम क्या करने जाएंगे और कैसे जाएंगे? चलो बच्चा पहली बात मिलेगा नहीं, और मिल भी गया ना तो हम क्या खिलाएंगे बच्चे को लाके? हमारे बच्चे फाके से, हम फाके से, हमारे जानवर भूखे, हमें क्या मिलेगा? कहने लगी किसी को मक्के में मेरा इंतजार है। किसी को मक्के में? कौन कह रहा? का मेरे ख्वाब में कोई आया था बता के गया है। शौहर से बात की तैयारी की चल पड़ी। कहती निकली तो काफिले के साथ थी, लेकिन रास्ते में ना काफिला मेरी वजह से रुक जाता था, क्योंकि मेरी सवारी हल्की चलती थी। आगे चला, मैं पीछे रह गई, रुक के मेरा इंतजार, फिर चले फिर रुके। कहती यहाँ तक के साथ राह खत्म होने लगा। लोगों ने कहा हलीमा तेरे चक्कर में रहे हम तो प्यासे ही मर जाएंगे, ऐसा कर या तो हमारे साथ चल या फिर हमें जाने की इजाजत दे। आपने फरमाया ठीक है जी जाओ। हजरत हलीमा कहती जब काफिला जाने लगा मैं रोई। मैंने कहा था मालिक बताना क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते? हलीमा तो पहले से ही गरीब थी और मेरा मुकद्दर भी इतना गरीब कि मैं इनसे पीछे रह गई। अल्लाह इनको बच्चे मिल जाएंगे फिर मैं खाली लौटूंगी। कहने लगी मैं पहली बार रोई,
लेकिन हिम्मत करके मैंने सफर किया। कहती जब ये बच्चे लेके पलट रही थी मैं उस वक्त दाखिल हो रही थी मक्के की हद में। कहती इत्तेफाक देख के जब मैं मक्के शरीफ में दाखिल हुई तो रात का वक्त था और मक्के का दस्तूर ये था, ये जितनी दाया जाती थी एक रिवायत के मुताबिक ये सारी जाके हरम के दरवाजे पर बैठती थी, जिसे दाया की जरूरत पड़ती वो इन्हें लेके जाता। हजरत हलीमा कहती मैं भी जाके बैठ गई, लेकिन मक्का खाली सन्नाटा, कोई नहीं आया। मेरे सरताज मेरा मुंह देख रहे हैं, हम कई दिन के फाके से थे, सवारी हमने दूर बांधी थी, हम आके दरवाजे पे बैठ गए, इंतजार करते रही। कहने लगी फिर बेकरारी बढ़ने लगी, रात का वक्त काटे नहीं कटता था, आंख में आंसू आ गए। मैंने मुड़ के काबे की तरफ देखा, ख्याल आया क्यों ना काबे वाले से बात की जाए। कहती मैंने दौड़ लगाई, जाके गिलाफ काबा थाम लिया। मैंने कहा काबे वाले ये तो बता दे क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब हुआ करते हैं? देख हलीमा इतनी कमजोर के सवारी चल नहीं पाई, पीछे रह गई। बता क्या हलीमा खाली जाएगी? मेरे मालिक तू जानता है मेरे बच्चे भूखे हैं, सवारी भूख की वजह से कमजोर हो गई, कई दिन का फाका है, पूरे मोहल्ले के अंदर फाका कशी है, मालिक करम करना कुछ तो बता, क्या हलीमा पे रहम नहीं किया जाएगा? कहती अभी रो के मैंने इतना कहा था, इतने में हरम काबा के दरवाजे पे आहट महसूस हुई, किसी ने का कोई दाया है? कहती इतनी बेकरारी थी मुझे कि मैंने कुछ ना पूछा, मैंने मुड़ के गिलाफ काबा तो छोड़ा, दौड़ते हुए कहा मैं हूं मैं हूं। ये कहती हुई दौड़ी, जिस चेहरे से मुलाकात हुई उसके वजूद से लगता था कोई सरदार का चेहरा है, खानदान का कोई बड़ा आदमी है। मैंने कहा बताइए जनाब किसकी खिदमत करनी है? आपका बच्चा है? उसने कहा नहीं मेरा पौधा है। कहती मैंने इतना सुना, फिर उनके चाल और ढाल से मुझे लगा ये सरदार जा रहा है, जब इनका पोता मिल जाएगा इसकी परवरिश करेंगे सोना चांदी मिलेगा। अल्लाह अकबर कहती जा रही है कि मैं ये सोच ही रही थी। इतने में जाने वाले ने मुड़ के पीछे पूछा क्या सोच रही हो? क्या ये सोच रही हो कि सरदार का पोता है बहुत कुछ मिलेगा? का सच्चाई कुछ और है। ये कहके वो लेके चले। कहते जब दरवाजा आया आमीना का, कहती मैंने दरवाजे पे खटखटाहट कुंजी बजाई, अंदर से आवाज आई आमीना आ गई हो, अंदर आ जाओ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हजरत आमीना हजरत हलीमा कहते हजरत आमीना कहती है हलीमा अंदर आ जाओ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हलीमा कहती मैं कभी मक्के में पहले नहीं आई, ना मैंने कभी इनके घर को जाना, ना इन्होंने मुझे जाना। मैं अंदर जाकर कहती हूँ आप कौन है? कहा मैं इस शहजादे की माँ हूँ, तुम जिसे लेने के लिए आई हो। कहा मेरे नाम का कैसे पता है? कहा हलीमा तू बाद में आई है, तेरा पता पहले बता दिया गया है। कहा कैसे पता चला? कैसे मैगी नहीं मेरा परिवार जानता है। एक दिन मेरे ससुर अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, करते करते कहते हैं मालिक बता तो सही शान वाला बेटा दिया है, इसकी दाया कौन होगी, कौन इसकी खिदमत करेगी? तो आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब तू टेंशन न ले, फिक्र न करना, लाल हमने दिया है, दाया भी हम भेजेंगे। मालिक पहचान बता। का नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद की होगी, होगी गरीब घराने की, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। नारा लगाइए नारा लगाइए, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से ईमान पक्का होगा, रब ने इंतखाब किया हलीमा। जब आ गई आखिरी जुमले मेरे बस आखिरी जुमले आ गई, कहने लगी लाल किधर है? आपने फरमाया मेरी नबी की अम्मी ने कहा वो लेटे हैं झूले में। फरमाती मैं जब गई तो हुजूर के ऊपर ना एक कपड़ा पड़ा था, कुछ ने हरे कपड़े का तस्करा किया है, कुछ ने काले कपड़े का, और दोनों ही कपड़े खुदा की कसम खूबसूरत। कहती गई झूले के करीब बैठी, हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा। कहती मैंने सीने पे हाथ रख के हल्के से कपड़ा सरकाया। कहती कुर्बान जाऊं उन लम्हों के जो पहली नजर मेरे नबी के चेहरे पे मेरी पड़ी थी। फरमाती जैसी सरक के कपड़ा चेहरे से नीचे आया, हुजूर ने आंखें खोली नहीं, हुजूर आराम में है। फरमाती मैं कुर्बान हो गई, कुर्बान हो गई। मैंने चाहा जगाऊं, लाल से बातें करूं, जो सोता हुआ इतना हसीन है वो जगता हुआ कितना हसीन लगेगा। फरमाती मैं जगाने के लिए मैंने क्या किया, हुजूर के सीने पे यूं हाथ रखा। फरमाती मैंने हाथ रखा ना, महबूब ने आंख खोली नहीं, आंख खोली नहीं, आंख खोलने से पहले ही मेरे नबी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया।
फरमाती हुजूर मुस्कुराए और फिर जो नजर उठा के मेरी तरफ देखा, कहती है सदके जाऊं लम्हों के जब महबूब की पहली नजर पड़ी है, जब मैं उठा के गोद में लगा के बैठी हूँ, जितने दुख सीने में थे खत्म हो गए, मैं लाल को सीने से लगा के बैठी रही। आमीना कहती है हलीमा सुन तो सही, इसकी अजमतें तो सुन के चली जा, इसकी बरकत वाली बातें तो सुन ले, आने से पहले मैंने क्या क्या देखा, सारी बातें बताई। उसके बाद हजरत आमीना कहती है सुनो हलीमा, मेरा लाल यतीम है, बाप का साया नहीं है, क्या सोच के लेके जाओगी। अब आमीना किसे जब इतना सुना है, हजरत हलीमा ने लाल गोद में दिया सैयदा के, कदम पकड़े मेरे नबी की अम्मी के, कहती ये ना कह क्या लेना है, बस ये बताइए लाल देना है कि नहीं देना है। कहा अगर मैं ना कहूं तब क्या करोगी। कहा हलीमा अगर मैं ना दूं लाल तो क्या करोगी। कहती आमीना अगर लाल नहीं देती तो फिर इसके कदमों में रहने की इजाजत दो। कहा क्यों, क्या मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लुट गया जिसने मोहम्मद की। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।